ऑफ कोर्स आई थिंक मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि हम भक्ति कर रहे हैं, बट भक्ति में एक सबसे इम्पोर्टेंट आइटम है श्रील प्रभुपाद की लैंग्वेज में, श्रद्धा। श्रद्धा मतलब होता है फेथ। चैतन्य महाप्रभु ने श्रद्धा की परिभाषा दी है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण कर्म कृत कहेला सर्व कर्म कृत हो। बेसिकली इसका मतलब है कि श्रद्धा का मतलब ऐसा विश्वास जो कि सिर्फ विश्वास नहीं है, एक निश्चय है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है। सुदृढ़, सुदृढ़ मतलब स्ट्रॉन्ग, निश्चय मतलब कि निश्चय मतलब कॉन्फिडेंस। विश्वास का मतलब एक विश्वास एक थोड़ा नीचे है, नहीं, निश्चय मतलब ठीक है मैंने निश्चित कर लिया, एक कॉन्फिडेंस, एक आपने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिए। श्रद्धा का मतलब तब होता है जब आपके जीवन का लक्ष्य डिफाइन हो चुका है कि भगवान की भक्ति करनी है मुझे और कुछ नहीं करना, तो हम कह सकते हैं आपको श्रद्धा है। ऑफ कोर्स वो साधु संग करके शास्त्र पढ़ के आएगा, नॉलेज लेके आता है, अदरवाइज तो नहीं आएगा कॉन्फिडेंस। और ये विश्वास कि कृष्ण कर्मकृत कहेला सर्व कर्मकृत होए, कि अगर मैं कृष्ण के लिए काम करूँगा तो सारे काम अपने आप संपूर्ण हो जाएंगे, मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको कहते हैं श्रद्धा। इसी चीज़ को श्री वैष्णव संप्रदाय में रामानुजाचार्य जी लिखते हैं कि श्रद्धा मतलब क्या है। वैसे तो बहुत सारे आइटम्स हैं, मगर अगर एक चुनना है तो क्या है, रक्षिषति इति विश्वासो। एक्चुअली वो विश्वास नहीं कह रहे, वो महाविश्वास कह रहे हैं। श्रद्धा का मतलब तब है जब आपको ये फेथ हो कि कृष्णा ज़रूर मेरी रक्षा करेंगे। हम मांगते नहीं भगवान से रक्षा करने के लिए, मगर हमें फेथ है कि अगर मैं सिंसियरली फॉलो कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ सिंसियरली फॉलो करने की, तो कृष्णा ज़रूर मेरी रक्षा करेंगे। काम खत्म। किस बात में रक्षा करेंगे? वेल, योगक्षेमा, वहाँ में हम भक्ति विनोद ठाकुर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आपके डे टू डे चीज़ों में भी भगवान आपकी मेंटेनेंस कर लेंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल लाइफ की तो रक्षा करेंगे ही करेंगे। अब इस फेथ में अगर क्रैक आएगा तो आपकी बिल्डिंग नहीं बन पाएगी। इसलिए ये तो ज़रूर हमें इतना विश्वास होना चाहिए कि वो हमारे साथ हैं। थिक एंड थिन्स में कहते हैं, नहीं, प्रॉब्लम्स में, खुशी में, सुख में वो हमारे साथ हैं। सो अब आप पूछोगे कि भाई ठीक है, अगर कोई कहेगा भी हमें तो विश्वास है, हमें तो महाविश्वास है, भगवान हमारी रक्षा करते हैं, तो पता कैसे लगेगा कि भी इस व्यक्ति को विश्वास है या मुझे विश्वास है? क्योंकि हम माइंड में तो कुछ भी सोच सकते हैं, नहीं, माइंड में तो हम कुछ भी सोच सकते हैं। माइंड में तो हम ये भी सोच सकते हैं कि शेर आएगा तो उसको पकड़ के उसका मुंह फाड़ दूंगा मैं, मगर जो असली में आएगा तो वो आपको फाड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। सो मन में सोच सकते हैं हमें विश्वास है, तो इसीलिए विश्वास का कुछ लक्षण है, हर चीज़ का कुछ सिम्टम है। तो अगर किसी में विश्वास है, महाविश्वास, कि भगवान ज़रूर रक्षा करते हैं, तो उसका लक्षण क्या है? एक तो उसको डर नहीं लगेगा। डर क्यों लगेगा? जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, मम्मी की गोदी में होते हैं, उनको डर ही नहीं लगता, नहीं, चाहे मतलब वो उसकी मम्मी जंगल में खो जाए, मम्मी डर रही है, वो नहीं डर रहा। मतलब बड़ी अजीब सी बात है। हो सकता है मम्मी पापा को डर लग रहा हो, मगर क्योंकि वो मम्मी की गोदी में, उसको डर नहीं लगेगा कि ठीक है मम्मी है, वो सब भूल जाएगा। वो बच्चा ये भी भूल जाएगा आसपास डरावना सीन है, मम्मी है तो बचा लेगी। दैट्स द आइडिया। सो डर नहीं लगेगा लाइफ में, चाहे लाइफ में कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए, और ऊपर नीचे तो होता ही है। उससे आप पहचान सकते हो कि हमें विश्वास है या नहीं। डर, तभी तो कृष्णा कह रहे हैं, माँ सुचह कह रहे हैं ना, डरो मत, सर्वधर्मान परित्यज्य
माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तभी कृष्ण कह रहे हैं डरो मत। तुम्हारा अगर तुम डरोगे तो ये दिखाता है तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है। अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं होगा तो तुम्हारी भक्ति का रिजल्ट नहीं आएगा। इसीलिए अलग अलग लोगों का अलग अलग भक्ति का रिजल्ट आता है। जिसको जितनी श्रद्धा है उतना रिजल्ट आएगा उसकी भक्ति का। श्रद्धा क्या है? विश्वास कि भगवान रक्षा करेंगे। और भगवान रक्षा करेंगे उसका लक्षण क्या है? डर। इसलिए अगर आप किसी भी सिचुएशन में डर नहीं रहे, कॉन्फिडेंटली आगे चलते रहो, कृष्णा है और ज़रूर वो मुझे डायरेक्शन देंगे और मेरी रक्षा करेंगे, इस विश्वास से चलोगे तो रिजल्ट आता है। रिजल्ट आएगा ही आएगा। भगवान आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि चक्कर ये है कि कृष्णा आपके स्वतंत्र इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करते। आप नहीं चाहते तो नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी तरफ से गेम शुरू होगा। आप चाहते हो तो करेंगे, नहीं चाहते तो नहीं करेंगे। अगर हम नहीं चाहते और भगवान ने रक्षा कर दी, कर सकते हैं, आप नहीं चाहते और भगवान ने रक्षा कर दी आपकी, तो उससे एक प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम है कि हो सकता है कि हम सोचें कि भगवान ने रक्षा नहीं की, अपने आप हो गया। ये भी तो हो सकता है। भगवान ने नहीं की यार, हमारे ऐसे एस्ट्रोलॉजी में भगवान ने नहीं की, मगर हमारे बुध आ गया था, जो भी इस घर में राहु चला गया तो हो गया। तो हम ऐसे उल्टे फुल्टे लॉजिक लगाएंगे। पता नहीं कौन मुझे कह रहा था, एक डिवोटी कह रहा था कि प्रभु जी, अभी पता नहीं किसके बारे में क्या कह रहा था कि प्रभु जी देखिए अभी तो दशा, मैं उससे पूछ रहा था कि 7.5 की शनि की दशा क्या होती है, ऐसी बात कर रहा था। वो भी एस्ट्रोलॉजर था, तो राजपुरा में। तो उसने कहा देखो 7.5 शनि में तो मोस्टली बैंड ही बजती है। अब जो भी है, जो भी एस्ट्रोलॉजी जानने वाले जानते हैं, जनरल ये है, नहीं कहते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा है, तो अब तो उसने कहा मगर वो ख़त्म हो जाएगा तो अच्छा पार्ट टाइम आ जाएगा तो सब अच्छा हो जाएगा। मान लीजिए 7.5 की दशा खत्म हो गई, सब अच्छा हो गया, और भगवान ने उस टाइम आपकी रक्षा कर दी अपनी तरफ से। आप चाहते नहीं, आपका विश्वास तो ग्रहों में है, और भगवान ने रक्षा कर दी तो आप क्या कहोगे? अब कहोगे नहीं यार, ये तो 7.5 की शनि खत्म हुई थी, अब बुध आ गया तो रक्षा हो गई। बुध ने की है, कृष्ण ने की। दैट्स द प्रॉब्लम देयर। आप किसी और का आश्रय ढूंढोगे, या हो सकता है कि आप कहो यार वो तो बाई चांस ये आ गया, इसने मेरी रक्षा कर दी। इसलिए कृष्णा चाहते हैं कि आप उन पे विश्वास रखो। जब विश्वास रखोगे रक्षा करेंगे तो करेंगे, क्योंकि वरना आप उनकी रक्षा की वैल्यू नहीं करोगे। आप कुछ और सोचते रहोगे, ये हुआ है, वो हुआ है, उसकी वजह से हुआ है, उसकी वजह से, उसकी वजह से हुआ है। इसलिए कृष्णा एक तो ये है कि आपको विश्वास होना चाहिए भगवान ज़रूर रक्षा करेंगे, प्लस भगवान ये श्योर करते हैं कि आपका विश्वास और जगह से हट जाए, तब करते हैं। 2 कंडीशन फुलफिल होंगी तब करेंगे। एक तो भगवान पे रक्षा होनी चाहिए विश्वास की, प्लस और किसी चीज़ पे विश्वास नहीं होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। सततम स्मरते हो विष्णु विस्मृत्यो हो न जातु चित, पॉजिटिव नेगेटिव, यम नियम, तब ये फॉर्मूला काम करता है। तभी तो कह रहे हैं श्रद्धा शब्द विश्वास का सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण कर्म कृत कैला सर्व कर्म कृत होए। कि भैया हमें और किसी पे विश्वास नहीं है। हमें विश्वास नहीं है कि कहीं से हमारी हेल्प आएगी, हमें नहीं है। कोई इंसान हेल्प नहीं कर सकता, कोई देवता हेल्प नहीं कर सकता, कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। सिर्फ कौन हेल्प करेंगे? कृष्ण। अगर कोई हेल्प करने आएगा तो हम लेंगे भी नहीं, हम नहीं लेंगे। एक बहुत बड़े अलवार थे टोंटरा पड्डी, तो उनके मतलब ये तो देवता छोड़ो, तो बैठे हुए थे, तो उनकी हेल्प करने के लिए लक्ष्मी जी आ गई। उन्होंने बढ़ने कहा नहीं नहीं मुझे आप चले जाओ, मुझे तो रंगानाथ से हेल्प चाहिए, मतलब मुझे तो उन्हीं की ब्लेसिंग्स चाहिए। लक्ष्मी जी आई थी ब्लेसिंग्स देने, ऑफ कोर्स श्री वैष्णव संप्रदाय, बट समहाउ हेल्प करने आई थी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप जाइए।
तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे श्री संप्रदाय में लक्ष्मी मेन है, बट एट द सेम टाइम वो दिखा रहे हैं अनन्य भक्ति, अनन्य विश्वास, महाविश्वास कहते हैं इसको। विश्वास है कि कृष्णा जरूर रक्षा करेंगे, महाविश्वास है कि भगवान कृष्णा रक्षा करेंगे और कोई रक्षा ना करने के लिए सक्षम है हमारी, और ना ही हम लेंगे उनसे, चाहे वो देवता हो, चाहे वो ग्रह हो, चाहे वो भागवतम के शुरू में आ रहे हैं ना, चाहे वो समय हो, चाहे वो कोई इंसान हो, हम नहीं लेंगे। अगर कृष्णा चाहते हम मर जाएं तो हम रेडी हैं, हम रेडी हैं उसके लिए, हम रक्षा नहीं लेंगे। मगर द्रौपदी ने कौन सा मांगा? नहीं, पहले तो मांगी रही थी साड़ी, मदद कर दो, मदद कर दो। कृष्ण ने नहीं की रक्षा, देख लो, नहीं की ना। द्रौपदी मांगी रही थी भीष्म से, द्रोणाचार्य से, आप मेरी हेल्प कीजिए, नहीं की भगवान ने रक्षा। जबकि ऐसा कहते हैं कि कृष्णा द्वारका में बैठे थे और उनको सब नजर आ रहा था, वो तो भगवान ही है कि द्रौपदी इतनी दुख में, मगर कृष्णा, रुक्मणी जी कह रही थी आप कर क्यों नहीं रहे रक्षा, तो कृष्णा कह रहे थे मैं कर नहीं सकता। भगवान की तरफ से भी रिजर्वेशन है, क्योंकि ये दूसरों से हेल्प मांग रही है, अभी मैं नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स द्रौपदी हमें दिखा रही है कि शरणागति क्या होती है। हम लोग ऐसा करते हैं, द्रौपदी ऐसा नहीं कर रही, वो हम ऐसा करते हैं, इसलिए दिखा रही हैं कि जब तक तुम औरों से हेल्प मांगते रहोगे भगवान की हेल्प नहीं आएगी। जब तक महाविश्वास नहीं होगा तब तक कृष्ण की हेल्प नहीं आएगी। जब उसने सबको छोड़ दिया और हाथ दोनों ऊपर कर दिए, उसको अपने पे भी विश्वास नहीं था कि मैं अपनी रक्षा कर लूंगा। दैट्स द पॉइंट, इसको महाविश्वास कहते हैं। भी मैं अपनी भी नहीं कर सकती, तब कृष्ण की हेल्प आ गई। क्यों? उस पॉइंट पे कृष्ण ने हेल्प की। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट पे जब भगवान हेल्प करेंगे तो आपको पक्का पता होगा कृष्ण ने हेल्प किया, नहीं, वरना कहोगे मैंने अपनी हेल्प कर ली, मैंने अपना बुद्धि लगा लिया, उसने कर दी, उसने कर दी, उसने कर दी, उसने कर दी। अब इसके लिए आपको डरना नहीं है, क्योंकि हो सकता है अगर भगवान रक्षा ना करें तो आप मर जाओगे, है नहीं? अगर भगवान नहीं करते तो द्रौपदी तो खत्म थी। तो डर तो लगता ही है, भगवान दिखाई तो दे नहीं रहे, पता नहीं होगा नहीं होगा यार, क्या होगा। तभी कृष्ण कह रहे महा सोचा, डरो मत, डरो मत। ये महाविश्वास है, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी होती है। ये उन भक्तों के साथ रहो जो जिनमें है महाविश्वास। तभी तो भाई, तभी तो लोग ब्रह्मचारियों की, सन्यासियों की एसोसिएशन चाहते हैं, तभी तो चाहते हैं ना। क्योंकि जो फुल टाइम है उन्होंने घर छोड़ दिया, घर पे विश्वास छोड़ दिया कि वो रक्षा करेंगे, जिस पे मेजर विश्वास होता है लोगों का, घर वाले करेंगे, रिश्तेदार नहीं है, लोग नहीं है, तो लोग रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ यार, इनको मतलब लाल ड्रेस में क्या रखा है, मगर लोगों को पता है ना, सबको छोड़ दिया इन्होंने, सारे सहारे छोड़ दिए। किसके सहारे हैं ये? भगवान के। सिर्फ बोल नहीं रहे, करके दिखा रहे हैं। इसलिए तो रिस्पेक्ट आती है। जो गृहस्थ है उस पर ज़्यादा रिस्पेक्ट थोड़ा ना आएगी किसी आदमी को, मतलब कंपैरिजन में। यूँ कहेंगे यार ये बोल तो रहा है मगर अभी भी घर में बैठा है, अभी भी इसके रिश्तेदार हैं, इसका बैकअप तो है ही। तो इतनी रिस्पेक्ट नहीं आती। नेचुरल है, स्वाभाविक है, क्योंकि वो दिखाई दे रहा है। तो अब वो तो दूसरों के लिए है, मगर अपने लिए अगर दिखाई दे ना दे, अपने अंदर हमें तो पता ही है ना कि हमें कितना विश्वास है। और वो आपको पता लग जाएगा डर से, टेंशन से, स्ट्रेस से। अगर छोटी छोटी बातों पे आपको स्ट्रेस और टेंशन और डर लग रहा है, आप अभी नहीं हो स्टैंडर्ड पे, भगवान की रक्षा आएगी नहीं पूरी तरह। वो भगवान कर नहीं पाएंगे आपकी रक्षा। कृष्ण कहेंगे यार इसकी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं करूंगा, डिवोटीज भी कह रहे होंगे कर दीजिए, आपका भक्त है। कहेंगे नहीं, मैं करूंगा तो ये किसी और को श्रेय देगा और मेरी कृपा की बेइज्जती होगी, और भगवान की कृपा की बेइज्जती हो गई तो हमेशा के लिए नरक में चला जाएगा। इसने मुझे श्रेय नहीं देगा, मेरे हेल्प के लिए उसको देगा, उसको देगा, इसलिए इसका अकल्याण होगा, इसलिए नहीं करते। तो भगवान की तरफ से भी है रिजर्वेशंस। इसलिए कृष्ण हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं महाविश्वास रखो, तुम करके तो देखो, मैं करूँगा, मैं अपने डिवोटी को फेल नहीं होने देता। नेहा विक्रमण आश्वस्ति प्रत्यवाना विद्यते, भगवान कह के चले गए, मगर तुम करो। एक वो था, बाइबल में आता है कि ये जो क्राइस्ट के डिसाइपल्स हैं ना, पीटर और ये सब बोट पे जा रहे थे, तो बहुत तूफान आ गया। तो भैया दोनों ने कहा क्या करना है, ये तो मर गए हम,
तो सामने से उन्होंने देखा क्राइस्ट आ रहे हैं पानी पे चलते हुए, फेमस है क्रिश्चियनिटी में, पानी पे चलते हुए आ रहे तूफान में, समुद्र में। तो उन्होंने देखा अरे ये क्या है, सब डर गए। तो क्राइस्ट ने कहा मेरे पास आओ। तो कोई कौन आएगा, बोट से उतर के पानी पे चले हो तो डूब जाएंगे, तूफान आ रहा है। तो सब, तो पीटर ने हिम्मत की, पीटर ने धीरे से पानी पे पैर रखा तो डूबा नहीं, दूसरा पैर रखा डूबा नहीं। तो क्राइस्ट तो चल के जा रहा था, इधर उधर देख रहा था, चल के जा रहा था। क्राइस्ट ने कहा मेरे पास आ जाओ। तो चल के आ रहा था, तो फिर तो उसने इधर इधर उधर देखा तो डर गया वो, पानी पानी नहीं, बीच में खड़ा है सीधा अंदर डूब गया। क्राइस्ट ने आके हाथ पकड़ा और उसको ऊपर उठाया। क्राइस्ट ने कहा तुम्हें फेथ नहीं है मुझ पर, तू डर क्यों रहा है तू। तो पीटर ने वो तो डूब ही रहा था वो पागलों की तरह। क्राइस्ट ने उठाया, उसको पकड़ा। क्राइस्ट ने कहा विश्वास कम मत करना, तुम्हारा विश्वास होगा तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, कम होगा तो मैं भी हेल्प नहीं कर सकता। सो दैट्स अ पॉइंट देयर। सो विश्वास रखो, और प्रभुपाद कहते हैं फिर मैजिक देखो, बस आपको करना पड़ेगा। ओके, हरे कृष्णा। कुछ कहना है, कुछ पूछना है? कहाँ है? वही, अगर आपको विश्वास होगा 100% तो बड़े बड़े डेंजर से भी आप जब निकल जाओगे। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, अगर विश्वास होगा महान मगर आपकी प्रैक्टिस कम है। ये आपको विश्वास है मगर चलो आपको 1 साल ही हुआ है, तब भी आप बहुत महान भय से बच जाओगे। मगर आपको 20 साल हो गए और आपको विश्वास कम है, तब नहीं होगा। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, थोड़ा सा भी धर्म प्रैक्टिस करने से, थोड़ा सा धर्म प्रैक्टिस करने से नहीं कि विश्वास कम होगा तो हेल्प हो जाएगी, वो पॉइंट नहीं है। विश्वास तो क्राइटेरिया है ही, हाँ कम टाइम के लिए किया है, आइडिया वो है। क्लियर हो गया? कम टाइम के लिए किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको 1 ही साल हुआ मैं क्यों करूँ, हम उससे नहीं देखते। कृष्णा कहते हैं मैं उससे नहीं देखता 1 साल हुआ 20 साल हुआ, विश्वास क्या है वो मैं देखता हूँ। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, धर्म भक्ति का धर्म, चाहे थोड़ा भी किया हो मगर भक्ति का धर्म किया हो, प्रोजिता कहता हुआ, चीटिंग नहीं, तो कृष्णा हेल्प करते। ओके, सो दैट्स द पॉइंट देयर। हमें विश्वास होता है भगवान रक्षा करेंगे, बट चक्कर ये होता है कि हम ऐसा नहीं खाली बैठ जाएंगे कि भगवान, विश्वास है कि भगवान को टेंशन लेनी पड़े हमारी, इसलिए हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि भगवान को टेंशन ना हो। उसमें विश्वास की कमी नहीं है, उसमें है कि भगवान को हमारे लिए ना करना पड़े, उनसे सेवा ना ले हम। मगर हम करते हैं चीज़ें, मगर हम ये भी समझते हैं कि जो भी हम सॉल्यूशन कर रहे हैं अगर कृष्णा चाहेंगे तभी सक्सेसफुल होंगे, अदरवाइज हो ही नहीं सकते, इस एटीट्यूड से। अदरवाइज तो फिर तो भगवान से सेवा लेते रहेंगे, वो भी प्रॉब्लम है। सो इसलिए इस तरह से बैलेंस करके चला जाता है। कृष्ण पे विश्वास है, वो रक्षा करेंगे, पर कृष्णा आप टेंशन मत लीजिए, हमें पता है आप रक्षा करेंगे, 100% पता है। फिर भी तो मगर फिर हम कहते हैं आप मत कीजिए, हम अपने आप सॉल्यूशन कर लेंगे, आप गाइड कर दीजिए हमें। तो मगर भगवान पे विश्वास है तो आप सॉल्यूशन कर रहे होगे, आपको डर नहीं लगेगा, है नहीं? कृष्णा है, सॉल्यूशन भी तभी काम करेंगे जब कृष्णा है, और कृष्णा ज़रूर करेंगे। मगर हम तो इसलिए कर रहे हैं कि कृष्णा आपको ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करना पड़े हमारे पे, बस। तो हमें कैसे पता लगेगा कि हम आलसी होके बैठे हैं या हम अपनी रक्षा कर रहे हैं? नहीं, हमें कैसे पता लगे? हो सकता है हम अपने डर के अपनी कर रहे हैं, डर से, एंग्जाइटी से। आप कर रहे हो, आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कृष्णा है ना, दैट्स ओके। हम तो उसमें टेंशन कम करने के लिए कर रहे हैं बस। अगर आपको कृष्ण पे विश्वास नहीं है और आप अपनी करते जा रहे हो तो कैसे पता लगेगा? एंग्जाइटी, स्ट्रेस होगा, उसी से पता लग जाएगा बस। डिवोटी को नहीं होती। क्लियर? किसमें? ज्योतिष में, हाँ। हाँ होता है, ये ग्रह चेंज हो गए तो अपने आप चीज़ें चेंज होती हैं, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करती ज्योतिष विद्या। चीज़ें चेंज होती है, मगर आपका माइंड चेंज नहीं होता, वो आपके ऊपर है। सरकमस्टांसेस चेंज हो जाएंगे,
अगर राहु की दशा आएगी तो सब उल्टा उल्टा होने लगेगा आपकी लाइफ में। ऐसे ही है ना, ऐसे तो वो बाहर के सर्कमस्टांसेस है ना, अंदर तो उसको खुद ही करना पड़ेगा। वही है, तो राहु आएगी तो आपके जीवन में कुछ उल्टे फुलटे एक्सीडेंट्स या कुछ पता नहीं क्या होगा, भगवान जाने। फिर दशा चेंज होगी तो अपने आप बाहर चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मगर आप रिएक्ट कैसे करते हो वो आपके ऊपर है। अगर आप भक्ति कर रहे हो तो राहु कहीं कुछ भी कर ले बाहर, अंदर से शांत हो गए आप, वो तो अपना काम करेगा ही करेगा, वो तो आपकी लाइफ में प्लान्ड है ही। मगर आप अंदर, क्योंकि आप भक्ति कर रहे हो ना, आपको विश्वास है, आप अंदर से घबराओगे नहीं। चीज़ें तो होंगी, राहु की दशा आएगी, आपका एक्सीडेंट होगा, बैंड बजेगी, सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, सब तख्ता उलट जाएगा, मगर आप शांत। जैसे कृष्णा कह रहे हैं गीता में, जैसे जैसे तूफान में एक आग की लौ नहीं, तूफान में होगी तो हिलेगी आग, तूफान तो आएगा, मगर अगर आप ऊपर से प्रोटेक्शन दे दो, जैसे मिट्टी का वो नहीं होता, लैंप नहीं होता वो, तो आप तूफान में ले जाओ, कुछ नहीं होगा क्योंकि प्रोटेक्शन है। और फिर जब सही हो जाएगी दशा तो कुछ नहीं होगा, सब 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 बाहर सब सही हो जाएगा, मगर अंदर से फिर भी आप शांत होगे, खुश नहीं होगे, अरे सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। बाहर से आप प्रभावित नहीं हो रहे, ग्रह तो अपना काम करते हैं, इस तरह से चलता है। तो आप भक्ति नहीं करोगे तो ठीक है, बुरा टाइम आएगा आप दुखी होगे, ड्यू टू टेंशन होगी, सही टाइम आएगा आप खुश हो जाओगे। यही तो है, कृष्णा कह रहे हैं दुख सुख में फंसे हो आप। सो सॉल्यूशन नहीं है एस्ट्रोलॉजी इसमें, इसको चेंज करने में, इंसान को चेंज करने में अपनी इच्छा है, भक्ति है। ग्रह चेंज नहीं कर सकते आपको, वो तो अपना काम कर रहे हैं। और उसके पीछे भी रूल क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हो या भगवान की शरण नहीं ले रहे। क्या कह रहे हो? चल रही होगी हमें कोई मतलब नहीं है ना, हम सोचना चाहते हैं उस पर, क्योंकि चल भी रही है वो तो, चलो अच्छे दिन बता रहे थे, उसका अपना कैलकुलेशन होती है क्या वो खराब है सही है, वो तो उनकी कैलकुलेशंस हैं आप लोगों की। पता नहीं, मुझे नहीं पता, बट सभी की नहीं होती, उनका अपना कैलकुलेशन है, ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं है। बट जो भी है, चाहे खराब है चाहे अच्छी, हमें कुछ लेना देना नहीं है हमें, क्योंकि हम अंदर का काम करेंगे तो बाहर से प्रभावित नहीं होंगे। यही तो गीता है, गीता थोड़ी ना बता रही है कि दुखालयम सुखालयम बन जाएगा, ये दुखालयम है भाई, यहाँ पे दुखी रहेगा। मगर कृष्णा कह रहे हैं मैं तुम्हें ऐसी नॉलेज दे रहा हूँ कि जो भी तूफान भी आता रहे आप शांत हो गए, ये मैं नॉलेज दे रहा हूँ। मैं कोई गारंटी नहीं कर रहा कि सब कुछ शांत हो जाएगा तूफान, वो होगा, वो प्लानिंग की है, वो ग्रह है, वो सब सेट है पिछले जन्मों की लाइफ से, वो होके ही रहेगा, उसको कोई नहीं टाल सकता। बट आपको कुछ नहीं होगा, मैं तूफान में मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, ये गारंटी दे रहे हैं। ये नहीं बोल रहे तूफान खत्म हो जाएगा, ये कोई नहीं कह रहा। कृष्ण कह रहे हैं मगर मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, फिर तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तो बस ठीक है, फिर अगर कुछ नहीं हो रहा तो तूफान है नहीं है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है उससे। क्लियर हो गया? इसको कहते हैं महाविश्वास, दैट्स आइडिया, बस और कुछ नहीं। तो या हाँ, ऐसा भी सोचते हैं, हाँ हाँ ऐसा सोचते हैं हम। मगर चक्कर ये है ना कि ये जो हम मतलब हम सोचते हैं हमारा लेवल नहीं है, हम सोचते हैं क्योंकि वो इसलिए सोचते हैं क्योंकि हम कई मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, हमें खुद ही पता है हम मिस्टेक्स कर रहे हैं। भैया हम तो ऐसे हैं, देखो तो क्या विश्वास है हमारा, झक है, तो होता है ऐसे। तो उस वो महाविश्वास बनाने का तरीका, अगर हम हमेशा ऐसे सोचते रहेंगे फिर तो कभी बनेगा भी नहीं, चक्कर भी है। तो हम उल्टा करते हैं, जैसे वो नहीं है, जैसे सीक्रेट वो नहीं थी वो जो कि आप विजुअलाइज करो कि आप ऑलरेडी अमीर बन चुके हो, कहते नहीं है, कहते हैं, तो वो विजुअलाइजेशन, आप विजुअलाइज करो कि मुझ में है महाविश्वास, तो अपने आप गलत चीज़ों से बच जाओगे। मुझे विश्वास है बस, और मैं करके दिखाऊंगा। तो वो सोचने से अपने आप चीज़ें आगे बढ़ती हैं, फिर हम गलती भी नहीं करेंगे, मिस्टेक्स भी नहीं करेंगे, डाउट नहीं होगा इस चीज़ पे। तो ऑफ कोर्स अगर हम मिस्टेक्स कर भी रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हम मिस्टेक्स के लिए हमें गिल्ट है,
कृष्णा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मगर मुझ पे आप पे 100% विश्वास है कि आप मुझे इससे निकाल देंगे, गंदी हैबिट से और इससे, तो फिर निकल जाएंगे। अगर हम उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं, हमें विश्वास भी नहीं है, फिर तो कभी नहीं निकलेंगे। तो वो इसलिए एक्चुअली इस क्वेश्चन का आंसर है, इसलिए हमें रेगुलरली अच्छे भक्तों का संग चाहिए, क्योंकि हमारा डाउन चला जाता है ना, फिर वो चार्ज कर देते हैं, यस है। रेगुलर रीडिंग चाहिए, रेगुलर मनन चाहिए, तो उससे उससे बढ़ता रहता है विश्वास। ऐसे डाउट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज फिर काम नहीं करती चीज़ें, ऐसे ही है। ओके, दैट्स हाउ इट गोस। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।